Hello friends, good day to all. This is Valia and I am verified educator at an academy. So friends, ये आप लोगों का साइंस कंटेंट का कोर्स चला है जिसके अंदर मैं कंटेंट बहुत डिटेल करा रही हूँ विद एमसीक्यूज एंड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम एंड आई विश के आज इसका शायद पार्ट 4 है हमारा. पार्ट 3 में मैं आपको काफी 1 2 3 पार्ट्स में मैं काफी कवर करा चुके कोल एंड पेट्रोलियम. सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन. मैं अन अकेडमी पे टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ. तो अगर आप टेट कैटेगरी में वलिया सर्च करते हैं तो वहां आपको मेरी प्रोफाइल मिलती है, राइट. वहां आप जाके सीडीपी का सेक्शन है, स्पेशल क्लासेस ले रखी है मैंने. वहां पे आप सी ऑल पे अगर क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं. प्लस मेरे कुछ फ्री लेसन है, फ्री कोर्सेज जो मैंने लॉन्च किए थे अन अकेडमी पर, आप वो देख सकते हैं, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, इसमें मैंने इंटेलिजेंस का भी करा रखा है. सो अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहें टेट कैटेगरी तो आप ये रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, valia.anabi-8118. सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन. इससे पहले हम कोक कोल टार के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम हम पढ़ चुके हैं. सो अब हमारा आता है नेचुरल गैस. So the natural gas is found along with petroleum in oil wells and the natural gas is very important fossil fuel. जो हमारा नेचुरल गैस है वो भी वहीं पर मिलता है हमें जहाँ पे पेट्रोलियम की ऑयल वेल्स होती हैं. नेचुरल गैस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है आपका, क्योंकि वो बहुत इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू. गैस है हमारी. नेचुरल गैस जो होती है स्टोर कहाँ होती है? अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस नेचुरल गैस की तरह से हम इसे स्टोर करते हैं, क्योंकि जो सीएनजी होती है वो आपकी पावर जनरेशन में भी यूज होती है, एक फ्यूल की तरह यूज होती है कि आप कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेस पॉल्यूटिंग होती है और ये बहुत क्लीनर फ्यूल ये माना जाता है नेचुरल गैस हमारा. इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत कम पॉल्यूशन होता है और ये बहुत क्लीनर फ्यूल है आपकी सीएनजी. सीएनजी कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड द फैक्ट्रीज. ये डायरेक्टली यूज किया जाता है कि बर्निंग मतलब हाउस होल्ड्स में, फैक्ट्रीज में जो हम यूज करते हैं सीएनजी, जहाँ पे पाइप्स के थ्रू सप्लाई की जाती है. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन. ये जो नेटवर्क है पाइपलाइंस का ज्यादातर कहाँ पर देखा गया? वडोदरा गुजरात में, कुछ पार्ट्स दिल्ली में भी और अलग अलग प्लेसेस में भी. नेचुरल गैस जो होती है यूज की जाती है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. ये एक स्टार्टिंग मटेरियल माना जाने लगा है नेचुरल गैस. किस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए? बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जिनको मैन्युफैक्चर करने के लिए. इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. इंडिया के पास बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के. इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेचुरल गैस है ज्यादातर कहाँ मिलता है हमें? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, राइट. सो अब आते हैं हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग नेचुरल गैस? आपको बताना है कि जो गलत है नेचुरल गैस के बारे में. इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. ये हमने पढ़ा था, ये सही है, क्योंकि जो नेचुरल गैस है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है पाइप्स के थ्रू और ये स्टोर की जाती है अंडर लो प्रेशर है सीएनजी. या फिर इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर्स. ये बात भी बिल्कुल सही है. तो लेकिन ये जो था अंडर लो प्रेशर नहीं था, अंडर हाई प्रेशर. इसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा. नहीं तो ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाता अगर सेकंड सही होता. तो इसलिए हमारा सेकंड आंसर सही है. नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन. नेचुरल गैस कहाँ मिलती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र. हमने पढ़ा था अभी, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र तीनों जगह पे मिलती है हमें. तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑल ऑफ द अबव. सो can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from the dead organisms? अगर आप dead organisms को लेके लेबोरेटरी में ये प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इनका फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो है. कोल और पेट्रोलियम को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं and conditions for their formation cannot be created in the laboratory because it takes millions of years, right? तो हम लेबोरेटरी में मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं कर सकते, इनको आप इस तरह से फॉर्म नहीं कर सकते. इनका एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये उसी तरीके से फॉर्म होता है. दैट्स विल बी कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. सेव कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. कौन कौन से मेजर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पर आप कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को आप सेव कर सकते हैं? सो द कोल एंड द पेट्रोलियम requires the dead organisms. हम जानते हैं जब कोल एंड पेट्रोलियम बनते कैसे हैं, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? डेड ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायर्ड होती है टू बी प्रोसेस फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीस फ्यूल्स. इनको प्रोसेस होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तब जाके ये फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. therefore the pace at which we are using them will last only few hundred years. इसलिए जो हम इनको यूज करते हैं ना, with last only few hundred years, hence we need to use them in limited quantity. क्योंकि बहुत सालों से हम इनको यूज कर रहे हैं और आगे भी हमें इन्हें यूज करना है. so we make sure इन्हें हमें आगे इनकी जरूरत भी होगी. ऐसा नहीं कि आगे जाके हमें इनकी लाइफ में जरूरत नहीं होगी. तो अगर हम इनको
सही से इस्तेमाल करेंगे तो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बच पाएंगे। अगर हम इन्हें प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आगे जाके खत्म हो जाएंगे, जिससे आगे जाके जो आगे की जनरेशन है उन्हें ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। सो मोर ओवर द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स causes global warming। इन फ्यूल्स के बर्न करने से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। सो यूजिंग दीज फ्यूल्स इन लिमिटेड क्वांटिटी विल हेल्प सेव ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, इसको आपको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना है, आपका इसका मिसयूज नहीं करना है। कहीं ना कहीं इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग को भी इफेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच पाएंगे। प्लस इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी। So you can follow these instructions below to save coal and petroleum. How to save coal and petroleum? इसके लिए हमें कौन-कौन से instructions दिए गए हैं? Drive at a constant and the moderate speed as far as possible. क्या आप जब ड्राइव करें तो आप बहुत हल्की और बहुत कांस्टेंट स्पीड पर ड्राइव करें, क्योंकि जितनी तेज आप गाड़ी चलाएंगे उतना ज्यादा आपका फ्यूल खर्च होगा। Switch off the engine at the traffic lights or at a place where you must wait. जहां पर आपको वेट करना पड़ रहा है, वहां पर जहां पे ट्रैफिक लाइट पे आपको वेट करना पड़ता है हमें, तो वहां पर आप अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें ताकि आपका फ्यूल एक्स्ट्रा खर्च ना हो। Ensure करेक्ट टायर प्रेशर। जब आप गाड़ी चलाएं व्हेन यू ड्राइव तो आपको अपना टायर प्रेशर को भी चेक करते रहना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और आप अपने व्हीकल्स की रेगुलर मेंटेनेंस कराएंगे, रेगुलर सर्विसिंग कराएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फ्यूल होगा वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल होगा, एक्स्ट्रा खर्च उसमें नहीं होगा। So why petroleum is called black gold? हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? Many useful substances are obtained from the petroleum and the natural gas. बहुत सारे ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि हम पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से ऑब्टेन कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। सो दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, क्योंकि जो हम जानते हैं पेट्रोलियम जो होता है वो डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, राइट? फाइबर को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। पॉलिएस्टर्स, नायलॉन्स, एक्रिलिक जो हम इससे बनाते हैं, राइट? ये सब मैनमेड फाइबर्स हैं हमारी। पॉलीथायरीन और ऐसे बहुत सारे मैनमेड प्लास्टिक्स हैं जो हम इससे बना सकते हैं। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरल गैस से हम ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि वो किस चीज के प्रोडक्शन में हमें हेल्प करती है? यूरिया के प्रोडक्शन में हमें हेल्प करती है, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में हमें हेल्प करती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, उसकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। सो यू नो अबाउट इट, हाउ कैन वी से पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? Because they are used in the manufacture of the detergents and many man-made plastics which we can use for the manufacturing of petroleum, and the hydrogen gas is also obtained from the natural gas which is used in the production of fertilizers. So the petroleum is also called the black gold. Now there's some questions. Hydrogen gas obtained from the natural gas is used in the production of hydrogen gas, जो कि हमें obtain होती है natural gas से, उसे हम किस चीज के production के लिए use करते हैं? Fertilizers, यूरिया, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द। अभी हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजर्स और यूरिया इन दोनों को ऑब्टेन करने के लिए, इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए हमें नेचुरल गैस की जरूरत होती है, हाइड्रोजन गैस की जरूरत होती है, जो कि हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? नेचुरल गैस से ऑब्टेन करते हैं। व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, ये की पॉइंट्स हैं सारे चैप्टर के जो मैंने बनाए हैं। इनफैक्ट ये आपकी एक तरह से देखा जाए तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये मैंने एनसीईआरटी के बेसिस पे आपके कंप्लीट नोट्स बनाए हैं। सो द कोल एंड द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स, हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई। जो हमारा कोल पेट्रोलियम है, ये आपका नेचुरल गैस जो है, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, राइट? सो द फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम, सो द फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानते हो जो फॉसिल फ्यूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? डेड रिमेन्स किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है, क्योंकि जो कोल हमें ऑब्टेन होता है वो प्लांट से ऑब्टेन होता है, जो पेट्रोलियम हमें ऑब्टेन होता है वो एनिमल से ऑब्टेन होता है। और इसको फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है? देयर आर द मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, क्योंकि एक बहुत स्लो प्रोसेस है हमारा। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, राइट? कोक, कोल टार, कोल गैस, ये सब प्रोडक्ट्स किसके हैं? ये सब प्रोडक्ट्स हमारे हैं कोल के। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, ये सब किसके आते हैं? ये हमने पता था जब हम रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की, तो ये सब प्रोडक्ट्स हमें उससे मिलते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। वी शुड यूज देम जुडिशियसली, वी शुड यूज देम properly in a, because they are because we obtain in a they, how can we obtain? Because of the formation of these process, it is a very slow process. How can we obtain? Coal and petroleum resources are limited, so we should use them judiciously, क्या ताकि हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन इसे प्रॉपर्ली यूज कर पाए। हमें इसे बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी हमारी जरूरत है हमें उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करना चाहिए, राइट? सो ये हमारे की पॉइंट्स थे। किसके की पॉइंट्स थे हमारे? ये कि कोल एंड पेट्रोलियम, आज आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। सो फॉर दिस अब हम क्या पढ़ेंगे?
अब मैं आपका नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर मैं आपका स्टार्ट करूंगी। सो एट आई विश के लेसन आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहा हो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ एक नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।